हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण, जिसमें से 101% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता एक्ट पारित हो गया और इस एक्ट की धारा 8 में बताया गया था कि देशी रियासतें स्वतंत्र हो गई है और विलय का निर्णय इन रियासतों के ऊपर छोड़ दिया गया था कि वो चाहे जिससे भी विलय हो सकती है। आज़ादी के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, तीन ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था, मेरवाड़ा, अजमेर। और ठिकाने कौन से थे? लावा, कुशलगढ़ और निमराना। रियासतों का एकीकरण करने के लिए रियासती विभाग बनाया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1947 को। अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, सचिव थे वीपी मेनन। कार्य था इनका रियासत का भारत में विलय करना। सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़, सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़, एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक, जाट रियासत भरतपुर और धौलपुर। विलय पर हस्ताक्षर करने वाले पहले शासक थे बीकानेर के शार्दुल सिंह। इन्होंने 7 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और लास्ट थे उदयभान सिंह धौलपुर के। इन्होंने 14 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर करे थे। और देखो, राजस्थान के एकीकरण में टोटल समय लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन और टोटल 7 चरण थे। आपको इनकी डेट याद करनी पड़ेगी, डेट पूछी जाती है। इसका फर्स्ट चरण था मत्स्य संघ बना था 17 मार्च 1948 को। सेकंड पूर्वी राजस्थान संघ 25 मार्च 1948। थर्ड संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948। वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949। संयुक्त वृहत राजस्थान 15 मई 1949। राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 और जो वर्तमान राजस्थान है ये बन गया था 1 नवंबर 1956 को। इसका क्रम देखेंगे कि आय के अनुसार सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी उस समय। जयपुर सबसे बड़ी, बीकानेर उससे छोटी, फिर जोधपुर और फिर उदयपुर। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी थी बीकानेर, फिर जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। देखो, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित 2 समितियां हैं, इन्हें आप अच्छे से देखना कि जो राजस्थान में सत्यनारायण राव समिति बनी थी एकीकरण के समय, इसकी सिफारिश थी कि राजधानी को जयपुर, हाईकोर्ट को जोधपुर, शिक्षा विभाग को बीकानेर, खनिज विभाग को उदयपुर, वन और सहकारी विभाग को कोटा, कृषि विभाग को भरतपुर में स्थापित किया जाए। और जो शंकरदेव समिति थी, इसने सिफारिश करी थी कि मत्स्य संघ का विलय वृहत राजस्थान में किया जाए। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कन्फ्यूजन होता है। देखो, जब फर्स्ट चरण था मत्स्य संघ वाला, ये 17 मार्च 1948 में शुरू हुआ और इसमें 4 रियासत और 1 ठिकाने का विलय किया गया था। सेकंड में 9 रियासत और 1 ठिकाने का विलय किया गया। और जो थर्ड चरण था संयुक्त राजस्थान वाला, इसमें उदयपुर और पूर्वी राजस्थान को शामिल किया गया। ध्यान रखना, अभी तक यहाँ पे मत्स्य संघ को शामिल नहीं किया है। फिर वृहत राजस्थान, इसमें संयुक्त राजस्थान को और जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को शामिल किया। संयुक्त वृहत राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ का विलय हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है मत्स्य संघ का विलय राजस्थान के कौन से चरण में हुआ था? 5वें चरण में। राजस्थान संघ के चरण में संयुक्त वृहत राजस्थान और सिरोही का विलय किया गया और आबू देलवाड़ा को अभी यहाँ पे शामिल नहीं किया गया था। आबू और देलवाड़ा को शामिल किया गया था 7वें चरण में और अजमेर मेरवाड़ा को भी इसी समय शामिल किया गया। अब यहाँ हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे। मत्स्य संघ ये 17 मार्च 1948 को शुरू हुआ। इसमें 4 रियासत और 1 ठिकाने का विलय किया गया था। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर तो रियासतें थी और निमराना ठिकाना था। क्वेश्चन पूछा जाता है मत्स्य संघ में कितनी रियासतों का विलय किया गया? तो 4 रियासतों का। मत्स्य संघ में टोटल कितनी इकाइयों का विलय किया गया? तो 5 इकाइयों का। ध्यान रखना। इस समय राज प्रमुख बनाए गए थे उदयभान सिंह, उपराज प्रमुख गणेश पाल, राजधानी बनी थी अलवर, पीएम बने थे शोभाराम कुमावत। उद्घाटन किया गया था भरतपुर किले में और उद्घाटन करता थे एनवी गौड़गिल। पहले में और दूसरे में तो गौड़गिल ने उद्घाटन किया था, तीसरे में नेहरू ने और चौथे में किया गया था सरदार पटेल के द्वारा। पूर्वी राजस्थान संघ का गठन किया गया 25 मार्च 1948 को। इसमें 9 रियासतें और 1 ठिकाने का विलय किया गया था। कोटा, बूंदी, बारा, इनको 3-3 के पेयर में याद रखना। कोटा, बूंदी, बारा, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। और 1 ठिकाना था कुशलगढ़। राज प्रमुख बनाया भीम सिंह को। कोटा के थे पीएम गोकुल लाल असावा को। उद्घाटन करता थे गौड़गिल।
देखो थर्ड चरण में क्या हुआ था, जो पूर्वी राजस्थान था उसमें उदयपुर का विलय कर दिया और इसकी डेट है 18 अप्रैल 1948 में। पूर्वी राजस्थान प्लस उदयपुर का विलय, राज प्रमुख भूपाल सिंह, पीएम माणिक्यलाल वर्मा, राजधानी उदयपुर बनी, उद्घाटनकर्ता थे जवाहरलाल नेहरू। वृहत राजस्थान में क्या किया गया, पूर्वी राजस्थान, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर और लावा का विलय किया गया था। मत्स्य संघ अभी भी अलग है, ये ध्यान रखना। राष्ट्र प्रमुख सवाई मानसिंह, महाराष्ट्र प्रमुख भूपाल सिंह, पीएम हीरालाल शास्त्री, उद्घाटनकर्ता सरदार पटेल। संयुक्त वृहत राजस्थान, देखो इसके अंदर मत्स्य संघ का विलय वृहत राजस्थान में कर दिया गया था शंकर देव समिति की सिफारिश पर, ये इंपॉर्टेंट है। 6 है राजस्थान संघ, इसकी डेट याद रखना 26 जनवरी 1950। इसमें जो संयुक्त राजस्थान था उसमें सिरोही का विलय किया गया था आबू और देलवाड़ा को छोड़कर। उद्घाटन किया था सरदार पटेल ने और सीएम थे हीरालाल शास्त्री। और अंतिम चरण है जो हमारा आधुनिक राजस्थान है, उसका डेट है 1 नवंबर 1956। इसमें आबू देलवाड़ा का विलय और अजमेर मेरवाड़ा का विलय कर दिया गया था और एमपी का सुनेल टप्पा राजस्थान में मिलाया था और राजस्थान का सिरोज एमपी में चला गया था, ये ध्यान रखना। तो ये था राजस्थान के एकीकरण का टॉपिक, जिसमें से 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने कोशिश करी है इसे एक पेज पे समेटने की। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।